हेलो, कैसे हो? बहुत अच्छे। चलो तो आज तुम लोगों के लिए एक न्यू कविता लेकर आया हूँ, पोएट्री ऑफ द अर्थ। उम्मीद है कि असली विन द वैल्यू आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर लिए होंगे। कुछ क्वेश्चन बाकी है जो मैं जल्दी ही दे दूंगा थर्ड वीडियो में। ठीक है, तो आज तुम लोगों में कराऊंगा पोएट्री ऑफ द अर्थ। लिखा किसका गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन किट्स के द्वारा। देखते हैं इस कविता में क्या है। यह भी एक तरह का सोनेट है। माने सोनेट कैसा, हार्ट टचिंग सोनेट है। और इसमें भी सोनेट का मतलब बता चुके थे कि 14 लाइन्स का होता है, जिसमें 8 लाइन्स और 6 लाइन्स। 8 लाइन्स को बोलते हैं ऑक्टेट और 6 लाइन बोलते हैं सेसेट। 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं, आप लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ओके, तो पहले स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मीनिंग लिखवा देते हैं, जिसका आप लोग जिसको नोट कर लीजिएगा, जिससे पढ़ने में आप लोगों को सुविधा हो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, पोएट्री का मतलब होता है कविता, लेकिन यहाँ पर कविताएं नहीं होगा। पोएट्री मतलब म्यूजिक होता है, संगीत। क्या होता है? म्यूजिक, संगीत। ठीक है, नेवर में तो पता ही है, कभी नहीं। लिखवा देते हैं फिर भी, कभी नहीं। डेड बने खत्म होना, ठीक है, खत्म होना। उसका हेड बने छिप जाना, फेंट बने लिखवाते हैं हॉट सा, मतलब सूर्य की गर्मी। सूर्य की गर्मी, ठीक है। हो गया वॉइस। वॉइस मैंने क्या होता है? आवाज, ये तो पता ही है। वॉइस मैंने आवाज या संगीत भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, फ्रंट में दुर्बल या कमजोर। ठीक है, उसके बाद क्या है? हेज टू हेज। हेज मैंने एक्चुअली में होता है झाड़ी। हेज मैंने होते हैं झाड़ी। अब फ्रॉम हेज टू हेज मैंने होता है एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी तक। एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी तक। ठीक है, झाड़ी तक। उसके बाद न्यू मून, मैंने हो गया आपका कटे हुआ। और न्यू मून मेरे मतलब घास का मैदान, घास के मैदान। ठीक है, ग्रास ऊपर मतलब तो पता ही है, ग्रास ऊपर मतलब होगा टिड्डा। ठीक है, समर लेगी मतलब होता है समर मतलब तो पता है ग्रीष्म काल। और लग्जरी में होगा विलासिता।
इसको ना प्लेजर भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। प्लेजर, ठीक है। हो गया। और हैज नेवर डन विथ डिलाइट्स। डिलाइट्स में आनंद, डिलाइट्स में आनंद या खुशी, ठीक है। और टायर्ड आउट, टायर्ड में थक जाना, थक जाना, ठीक है। विथ फन, आनंद से, फन पता है ना, वही आनंद से, ठीक है। और ही रेस्ट एट एज, एट मतलब आसानी से, एट ए मतलब आसानी से, सुखी से, सुखी से, ठीक है। उसके बाद क्या है, विनीत मैंने क्या नीचे होता है, विनीत मैंने नीचे होता है, और लास्ट प्लेजर मैंने सुखी, सुखी। वीड मैंने क्या होता है, घास, ठीक है। सही स्पेलिंग लिख लो, उसके बाद पढ़ाते हैं। जल्दी से लिखो। मिटाते हैं। मीनिंग नोट कर लोगे? चलो जल्दी से आप लोग कॉपी और पेन निकालो, इसको नोट कर लो, उसके बाद इसको ध्यान दोगे, ठीक है। मिटाते हैं। देखो, तो एक कविता बताया गया, हम बताते हैं, जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, ये तो पता ही, ठीक है। तो इसमें बताया गया द पोएट्री ऑफ द अर्थ। पोएट्री मतलब संगीत, किसका? ऑफ मने का, अर्थ मने पृथ्वी, माने वर्ल्ड, अर्थ मने अर्थ मने पृथ्वी, माने वो पूरे विश्व का, माने वर्ल्ड का, विश्व का, माने धरती पर का, धरती का कविता है, पूरा सब्जेक्ट है, क्या पूरा सब्जेक्ट है। धरती की कविता है, इज मतलब है, नेबर मतलब कभी नहीं, डेड मतलब, देखो एक मैं बताया था ना कि सब्जेक्ट के बाद प्लस इज, आर और एम आए प्लस बी थ्री है, इसको अंत में क्या पढ़ते हैं? ता है, ती है और ते है, ऐसे पढ़ते, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस रहता है, प्रेजेंट का पैसिव वॉइस रहता है। तो द पोएट्री ऑफ द अर्थ माने अर्थ की कविताएं, इज मतलब है, नेवर मतलब कभी नहीं, डेड मतलब खत्म होती है, मतलब कभी नहीं खत्म होती है। तो धरती की कविताएं कभी नहीं खत्म होती है, खत्म होती है, ठीक है। पहला लाइन क्या है? अर्थ, पोएट्री ऑफ द अर्थ, पोएट्री ऑफ द अर्थ माने अर्थ की कविताएं, इज को हमेशा लास्ट में पढ़ेंगे, अर्थ की कविताएं, नेवर में कभी नहीं, कभी नहीं, सॉरी कभी नहीं, एंड डेड माने खत्म होती, इज मतलब है खत्म होती है, ठीक है। तो ये पढ़े क्योंकि प्रेजेंट टेंस था। When, जब, all the birds, all मैंने सभी, the birds मैंने पक्षियां, मैंने when मैंने जब, all the birds मैंने सभी, all मैंने सभी पक्षियां, आर मतलब है, फेंट मतलब दुर्बल हो जाती है, कमजोर हो जाती है, माने आर मतलब है, फेंट माने कमजोर हो जाती है, किससे? विथ मैंने होता है से, किससे? द हॉट सन माने सूर्य के गर्मी से, या सूर्य का, हाँ सूर्य, हॉट सन मतलब सूर्य के गर्मी से, ठीक है। वेन मतलब जब, ऑल बर्ड्स सभी पक्षियां, आर मतलब है, फेंट मतलब कमजोर हो जाती है, विथ मने से, हॉट सन मैंने हॉट सन से। जब उसको कैसे पढ़ते हैं, पहले सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद लास्ट वाले लाइन से आते हैं, माने वेन मतलब जब, देखो उल्टा आते हैं, उल्टा पढ़ते हैं हमेशा लोग। वेन मतलब जब, हॉट सन ने सूर्य की गर्मी, विथ मतलब से, फेंट मैंने दुर्बल हो जाती है, एक मिनट सॉरी, वेन मतलब जब, ऑल बर्ड सभी पक्षियां, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का पहले, वेन सभी पक्षियां सूर्य के गर्मी, विथ मतलब से, फेंट मतलब दुर्बल हो जाती है, आर मतलब है दुर्बल हो जाती है, ठीक है।
समझ में आया? क्या बोले? व्हेन मतलब जब, ऑल द बर्ड सभी पक्षियां, उल्टाएंगे। हॉट सन माने सूर्य की गर्मी, विथ मतलब से, फिर में दुर्बल हो जाती है, एंड माने और, हाइट, देखो हाइट का V1 है ना, माने तो तात देती है, छिप जाती है, कहां पर? इन कूलिंग ट्री। और देखो फिर, और ये वर्ब को हमेशा लास्ट में पढ़ते हैं, वर्ब को हमेशा लास्ट में पढ़ते हैं, यही पढ़ने का सटीक तरीका है। ओके, एंड और हाइट में छिप जाती है इन कूलिंग ट्री, ठीक है, मतलब इसको पढ़ेंगे एंड और इन कूलिंग ट्री, माने कूलिंग ट्री माने क्या होता है? कूलिंग ट्री मतलब लिख लोगे वृक्ष के छाव में, वृक्ष के छाव में, ठीक है, वृक्ष के छाव होते हैं, चलिए ठीक है। तो वे एंड और हाइड में छिप जाती है इन कूलिंग ट्री, वृक्ष के छाव में, तो एंड और वृक्ष के छाव में छिप जाती है, कोमा, कोमा मतलब तो होता है तब, तब ए वॉइस एक आवाज, माने एक संगीत, विल, विल कभी भी आए तो हम गाएगी, जैसे कि आई विल राइट, तो मैं राइट में लिखूंगा, गा करेंगे, तो तब अ वॉइस में एक संगीत, एक आवाज, देखो रन, रन मतलब दौड़ेगा, चलेगा, सुनाई देगा, ठीक है, मैंने दौड़ेगा, गा हो गया ना, दौड़ेगा। फ्रॉम मतलब से, कहां से? हेज टू हेज, हेज टू हेज, फ्रॉम मतलब से, कहां से? हेज टू हेज, हेज टू मतलब एक झाड़िए से दूसरे झाड़िए तक, कहां पर? अबाउट, अबाउट मतलब लगभग, करीब मतलब पास, कहां, किसके पास? द न्यू मॉन, न्यू मॉन मतलब कटे हुए, मेड मतलब घास के मैदान में। समझ में आया? मैंने बोला जा रहा है कि जब इसमें देखो क्या बोला गया, पोएट्री ऑफ द अर्थ, माने अर्थ की कविता है, अर्थ की संगीत कभी खत्म नहीं होती है। देखो मौसम चेंज होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है, लेकिन संगीत हमें कंटिन्यू सुनाई देता है, अर्थ पे कोई ना कोई आवाज जरूर सुनाई देता है, कभी पक्षियों का, कभी टिड्डा का, बहुत सारी चीजें आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। तो यही कभी बताना चाह रहे कि अर्थ की कविता मैंने अर्थ की संगीत कभी खत्म नहीं हो सकती। ओके, तो क्या बोला गया? विल रन फ्रॉम हेज टू हेज, हेज टू हेज मतलब एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी तक। अबाउट मैंने कहां पर, अबाउट मैंने लगभग, या अबाउट में यहाँ पे मे भी हम लोग बोल सकते, इन भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मे कहां पे? द न्यू मोड, न्यू मतलब कटे हुए, मिड मतलब घास के मैदान, मैंने घास के मैदान में। ओके, अब देखोगे दैट, दैट मैंने वह, इज मतलब है, द ग्रास होपर, क्या है? ग्रास होपर। मैं बताना चाह रहा हूं जो यहां से आवाज आएगा, मैंने जब पक्षी की आवाज बंद हो जाएगा तो एक संगीत आएगा मैंने झाड़ियों से, वही बोले कि दैट वह, इज मतलब है ग्रास, वो ग्रास होपर का आवाज है। वह क्या है? दैट इज ग्रास होपर, वॉइस होना चाहिए, दैट इज ग्रास होपर वॉइस, मैंने ग्रास होपर का आवाज, ठीक है। तो दैट इज ग्रास होपर्स वॉइस, वो क्या है? ग्रास होपर का आवाज आता है। तो एक क्वेश्चन तो मैं पूछ सकता है कि कौन सा आवाज आता है जब पक्षी का आवाज के बाद, किसका आवाज आता है? ग्रास होपर, टिड्डा का। टिड्डा जानते हो ना कैसा होता है? ऐसे ही होता है, ठीक है। पता नहीं मेरा टिड्डा है, मजाक उड़ाने लग हो गया, ठीक है। ग्रास होपर मैंने, वो ग्रास होपर का आवाज है, और दैट मैंने वो कौन है? वो ग्रास होपर है, ठीक है, आवाज छोड़, वो ग्रास होपर है। ही तब क्या करेगा? ही मैंने वो टैक्स मैंने लेता है, देखो यस है ना, इसलिए लेता है, V5 है तो लेता है द लीड, लीड मतलब नेतृत्व, लीड मैंने क्या होगा? नेतृत्व, नेतृत्व, ठीक है, लीड मैंने लिख लोगे, नेतृत्व कर, मैंने लीड मैंने लीडर का काम करेगा। जब पक्षी आवाज खत्म होगा, दैट इज द ग्रास होपर, ही टेक्स लीड, वो टेक्स लीड। बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, लाइन बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब देखोगे इन समरलेस, ही मैंने वो टैक्स लीड, वो नेतृत्व करता है किसमें? इन मतलब में समरलेस, समर मतलब गर्मी की विलासिता में, गर्मी की विलासिता में, विलास गर्मी रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी था, और उसी में लेता है और इसको आराम लगता है, ठीक है। ही मैंने वह, हैज मैंने है, नेवर में कभी नहीं, डन मैंने करता है, या वो
किया है। क्या किया, देखो यहाँ पर समझोगे, ये नेवर डन मतलब यहाँ पर होगा टायर्ड, ठीक है। एक्चुअली डन मैंने यहाँ पर होगा टायर्ड, वो कभी नहीं थकता है। उस माने इन द समरलेस, इन द समरलेस मतलब गर्मी में, ही मैंने वह हैज नेवर डन, मतलब इस तरह से नहीं होता है। किस तरह से, थकता नहीं है। नेवर डन मैंने कभी नहीं, डन मैंने यहाँ पर टायर्ड याद रखोगे, समझ के रहो कि वह कभी नहीं थकता है, ठीक है। थका है, सॉरी थका है, देखो हैज है ना, तो अगर हैज रहेगा और हैज के बाद V3 रहेगा, ठीक है। हैज के बाद कभी V3 रहेगा तो हम लोग या है पढ़ते ना, या है, चुका है, जैसे आई हैव राइट, मैं लिख चुका हूं या लिख लिया हूं, ठीक है। तो ही हैज नेवर डन, वो कभी नहीं किया है या थका है, ठीक है। विथ मैंने से, विथ मैंने से किससे, हिज मैंने अपने, डिलाइट्स मैंने क्या होता है, डिलाइट्स मैंने आनंद से, ठीक है, खुशी से, डिलाइट मैंने खुशी से कभी नहीं थका, मतलब उसको गर्मी में ही बहुत सारा खुशी लगता है, ठीक है। ही डिलाइट से कभी नहीं थका है। आगे फोर्थ, वेन मैंने जब, टायर्ड थक गया होता है, टायर्ड आउट। वेन मैंने जब, देखो वेन मैंने जब, टायर्ड आउट, ईडी है ना, थका होता है, देखो हाँ थका होता है। विथ मैंने से, फन मतलब आनंद से, अमोद प्रमोद से, मैंने अमोद प्रमोद मतलब खेल कूद करता रहता है, एकदम जंप उठा पट मैंने उठा इधर उधर खेल कूद करता रहता है, और उसे जब थक जाता है। वेन मैंने जब, टायर्ड आउट थका हुआ होता है। विथ मैंने से, फन मतलब अमोद प्रमोद से, ठीक है, आनंद से। तब क्या करता है, ही मने या वाह, सॉरी ही मने वाह, रेस्ट, रेस्ट में आराम करता है, रेस्ट में आराम करता है। इट इज आसानी से, आराम से, आसानी से एकदम आराम करता है। सुखी से, ब्रीथ मतलब नीचे, किसके नीचे, सम मतलब कुछ, प्लीजेंट मतलब आनंद भरा, वीड मतलब घासों के नीचे। ही वह क्या करता है, प्लीजेंट वीड मैंने सुखी बड़ा घासों, कुछ सम प्लीजेंट वीड मतलब कुछ खुशी भरा घासों, ब्रीथ के नीचे, आसानी से, एड आसानी से, रेस्ट में आराम करता है, ठीक है। यही पढ़ने का तरीका है। वह सम प्लीजेंट विंड, उल्टा पढ़ेंगे, कुछ सूखी भरा घासों के नीचे, एट एज मतलब आसानी से, रेस्ट में आराम करता है, ठीक है। यह है, इसको जल्दी से करो, पूरा क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझाते हैं। द पोएट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ की कविताएं, इज मतलब है नेवर मैंने कभी नहीं, डेड मैंने समाप्त होती है। अर्थ की कविताएं कभी नहीं समाप्त होती है। वेन मैंने जब, ऑल बर्ड्स सभी पंछियां, आर मतलब है, फेंट मतलब निर्बल हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, विद मतलब से हॉट सन से, तो जब हॉट सन मैंने सूर्य की गर्मी से सॉरी वेन मैंने जब सभी पंछियां, सभी को ऊपर लेंगे, सभी पंछियां सूर्य की गर्मी से फेंट मतलब दुर्बल हो जाती है, एंड और देखो हाइड में छिप जाती है, इन कूलिंग ट्री माने और माने ब्रिज के छाव में छिप जाती है, कोमा तब अ वॉइस माने आवाज, विल रन, विल मतलब दौड़ेगा, सुनाई देगा, फ्रॉम हेड्स टू हेड्स मतलब एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी से, कहां पे, अबाउट पास, कहां पर है झाड़ी, द न्यू मीन मोड मतलब न्यू मोड मतलब कटे हुए घास के मैदान में, कटे हुआ घास का मतलब कटा हुआ गया, और उसी झाड़ी, बड़ा बड़ा झाड़ी होता है, झाड़ी जानते हो ना, ऐसा होता है झाड़ी, ठीक है। गांव पे देखे होगे तुम लोग, यहाँ पर भी जंगल एरिया में चल जाओगे तो देख लोगे झाड़ियों के आएगा, ठीक है। दैट, और जो आवाज आएगा वो किसका है, दैट इज द ग्रास ऊपर, वो ग्रास ऊपर है, और जब पंछी थक जाएगी तब ही मने वह, कविताएं नहीं थकता है, ही मने वह ग्रास ऊपर टैक्स लीड मैंने नेतृत्व करता है, ही मने वह ए वर्ब है, लीड मैंने नेतृत्व, टैक्स मैंने लेता है, वही नेतृत्व करता है। हो गया। इन समर लग्जरी, समर लग्जरी में गर्मी की विलासिता, विलास रहता था मैंने उस तरह से कंडीशन में, ही मैंने वह, ही हैज नेवर डन मैंने वह इस तरह का हरकत नहीं किया होता, किस तरह का मतलब थका हुआ होता है, ही हैज नेवर डन। विथ से हिज डिलाइट्स मैंने अपने आनंद से वो नहीं थकते। वेन जब, टायर्ड आउट मैंने थका हुआ पाया जाता है, थका हुआ होता है, विथ फन मैंने फन से, ही वह रेस्ट आराम करता है, एट एस में आसानी से, बिना के नीचे, सम प्रेजेंट तब ही वह कुछ घासों के नीचे आसानी से आराम करता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट करवाते हैं, मिटाते हैं।
समझ आया, समझाया ना? इसको तुम नोट कर लोगे, नोट करोगे, मस्ती से गीत गाते रहोगे। संगीत कभी खत्म नहीं होती, कहाँ के अर्थ की कविताएं कभी खत्म नहीं होती। जल्दी इसको कर लो। चलो, एक पार्ट खत्म हो गया। ऑक्टेट पार्ट अब सेसेट पार्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहले मीनिंग लिखते हैं। सीजी सीजी माने रुकना, लोन, लोन में होता है लोनली, अकेला, विंटर में तो पता ही है, शीत ऋतु, शीतकाल को बोलते हैं। फ्रोस्ट, फ्रोस्ट मतलब कुहासा, रॉफ्ट गाढ़ा हुआ या सृजन किया हुआ, सृजन किया हुआ या बनाया हुआ, बनाया हुआ। ठीक है, साइलेंट में तो पता है, शांत, इष्टोमन गर्म स्थान, इष्टोमन कहते हैं गर्म स्थान। सिल्स, सिल्स में होता है मधुर ध्वनि, उच्च मधुर ध्वनि, उच्च मधुर ध्वनि, SRIWS। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट, क्रिकेट में क्या होता है? क्रिकेट बताओगे? झिंगुर होते हैं। तुम लोग भी ना क्रिकेट सोच लेते हो। वार्म मतलब गर्मी होते हैं, वार्म मतलब गर्मी। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना। बढ़ना, ये बना सर्वदा या हमेशा। ठीक है, सिम्स में प्रतीत होता है, सिम्स में प्रतीत होता, प्रतीत होता है। वन मने टू, वन मने किसी एक को। एक को ड्राउसीनेस, निंद्रा होता है, नींद भी मार सकते हैं। हाफ लोस्ट मने अर्ध निंद्रा, मैंने आधा नींद में, और अर्ध निंद्रा। ठीक है, ग्रास पता है, एमो मैंने बीच में, ग्रासी मतलब घास से भरा, ग्रासी मतलब घास से भरा, मैंने पहाड़ी। इसको नोट कर जल्दी से। जल्दी करो। चलो, इसको पढ़ाते ध्यान दोगे। ठीक है, मिटाते इसको।
बन गया। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे है द पोएट्री ऑफ द अर्थ, माने अर्थ का पोएट्री माने कविता, माने संगीत। पोएट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ का संगीत, अर्थ का संगीत में पृथ्वी का संगीत, विश्व का संगीत। इज मतलब है सीजिंग, माने रुकता है, नेवर मतलब कभी नहीं। देखो सीजिंग यहाँ पर आईएनजी दे दिया ना, कंटिन्यूअस टेंस हो गया है, लेकिन यहाँ पर देने का मतलब है कि अभी भी चल रहा है, मतलब अभी भी तो सुनाई देता है। सुनाई नहीं देता है आप लोगों को रात में 10-11 बजे के बाद एकदम शांत जगह पे सुनाई देता है, आवाज आता है ना, हाँ उस तरह का आवाज सुनाई देता है रात में। वही है अर्थ की कविता है। द पोएट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ की संगीत। इज मतलब है सीजिंग में चल रहा है, मतलब नेवर मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। अर्थ की कविता है, इज मतलब है सीजिंग में रुकता है, नेवर में कभी नहीं, मैंने अर्थ की कविता है कभी नहीं रुकता है, माने अभी भी चल रहा है। ठीक है। ऑन मने में, ठीक है, ऑन मने को या होता है में लोन, और लोन मने एक लोन विंटर इवनिंग, लोन मने अकेला, शांत, विंटर इवनिंग मतलब शीतकाल के शाम के वक्त, माने ऑन मने में कब या को, लोन विंटर इवनिंग माने अकेला शांत शीतकाल के शाम के समय, माने शांत शीतकाल के काल, माने एक बोलने का मतलब शीतकाल के शाम के समय जब पूरा एकदम शांत रहता है उस समय। वेन जब, द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट माने कुहासा, जब कुहासा होता है, हैज माने है, रोप माने बढ़ा गाढ़ा, रोप माने क्या होता है बनाया है, और शांत बताते हैं। देखो कभी भी शीतकाल में शीतकाल के समय, ठंडा के समय, जब शाम के वक्त हम लोग देखते हैं कि जब कुहासा आ जाता है तो कुहासा क्या करता है, पूरा ठंडे एकदम शांत बना देता है कि नहीं एरिया को, पूरा माने कुहासा की वजह से एरिया क्या रहता है, शांत रहता है। अगर कुहासा नहीं रहता थोड़ा बहुत आदमी घूमते फिरते हैं, लेकिन अगर कुहासा आ जाता है तो पूरा शांत हो जाता है। तो वही अब बताया है कि विंटर इवनिंग में, माने अब की शांत विंटर इवनिंग में, व्हेन जब द फ्रोस्ट हैज रोप्ड मैंने रोपने का बताए थे, इन्होंने बनाया है, बनाया क्या बनाया, शांत या कर दिया है, मैंने रोप मैंने कर दिया है, शांत कर दिया है। ठीक है, जब शांत कर दिया, मैंने जब कुहासा शांत मैंने कर दिया है, या है क्योंकि हैज के बाद देखो भीतरी है, हैज के बाद भीतरी, इसीलिए कर दिया है, शांत कर दिया है। तब, कोमा मतलब तब, फ्रॉम मतलब से, द स्टॉप मतलब गर्म स्थान से, देयर मतलब वहां पर गर्म स्थान से, श्रिल्स मैंने उच्च ध्वनि, श्रिल्स मैंने सुनाई देती है। देखो यस है ना, क्या V5 है, यस रहता है V5 है, ठीक है, सुनाई देती है, इसे ताती भी सुनाई देती है। तब क्या करते, तब फ्रॉम स्टॉप मैंने गर्म स्थान से, देयर मतलब वहां पर गर्म स्थान से, श्रिल्स उच्च ध्वनि सुनाई देती है। किस चीज का ध्वनि रहता है, द क्रिकेट सॉन्ग, मतलब झिंगुर। तो झिंगुर आवाज सुनाई देती है, एकदम शांत रहोगे तो शांत नहीं है, ठंडा नहीं है, ठीक है। झिंगुर की आवाज सुनाई देती है गर्म स्थान से। तो क्वेश्चन आ सकता है गर्म स्थान से क्या सुनाई देती है, झिंगुर की आवाज। इन वांत, गर्मी, माने वांत क्या होता है, माने गर्मी क्या होता है, इंक्रीजिंग एवर, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है, एवर मतलब सर्वदा। जब झिंगुर का आवाज सुनाई देता है तो गर्मी क्या होती है, नहीं, इन मतलब वांट मतलब गर्मी में, इंक्रीजिंग एवर, और सर्वदा अगर गर्म प्लेस रहता है तो वहां पर क्या होती है, सर्वदा झिंगुर की आवाज बढ़ती जाती है। ठीक है, यही बोला गया। क्रिकेट की आवाज सुनाई देती है वहां पर, कहां से, शांत जगह पे। और इन वार्म और गर्मी में, इंक्रीजिंग एवर, गर्मी के समय ये आवाज क्या होती है, बहुत ज्यादा ही सुनाई देती है, इंक्रीज में बढ़ती जाती है, एवर मतलब सर्वदा, हमेशा। ठीक है। एंड और सीम्स, देखो V5 है ना, प्रतीत होता है, टू वन किसी भी पर्सन, किसी एक पर्सन को, मतलब कोई भी पर्सन को, कोई भी व्यक्ति को, टू वन मतलब कोई व्यक्ति को, इन मतलब में, ड्राउसीनेस मतलब जब थोड़ा सा नींद में जाता रहा, जब सोता है मतलब सो रहा होता है। और हाफ नींद में, जब ड्राउसीनेस मैंने सो रहा होता है, नींद में होता है। इन हाफ लोस्ट में होता है अर्ध नींद में होता है, मैंने सो रहा होता है और अदर नींद में होता है, पूरी तरह से डीपली नहीं सोया रहता है, तब हाफ लोस्ट में। द ग्रास होपर्स मैंने ग्रास होपर्स, ठीक है, मैं ग्रास होपर्स का
देखो ग्रासहोपर्स मैंने ग्रासहोपर्स का, एमोंग मैंने बीच में, सम ग्रेसियस मैंने कुछ ग्रासिमरस, ग्रासियस मैंने घास से बड़ा, हिल्स से। मैंने अर्धनिंदा में क्या सुनाई देता है? अर्धनिंदा में उसको सुनाई देता है किसका सॉन्ग? ग्रासहोपर का। देखो ग्रासहोपर का सॉन्ग सुनाई देता है। मैंने बोला गया ना कि सिम्स नॉट प्रेडिटर टू वन, किसी भी पर्सन, किसी एक पर्सन को, मैंने कोई भी पर्सन को ड्राउजीनेस जब नींद में सोया हुआ रहता है, हाफ लोस्ट और अर्धनिंदा में होता है, तो ग्रासहोपर्स, ग्रासहोपर्स का ग्रासहोपर्स सॉन्ग से ऐसे रहना चाहिए, ग्रासहोपर्स सॉन्ग, ठीक है। एमोंग सम ग्रासेस ने सम ग्रासी हिल्स। देखो इसको कर तो जो ड्राउजीनेस निंद्रा में, जो नींद में सोया हुआ रहता है, सो रहा होता है, वो जो जब हाफ निंद्रा में आता है तो उसको क्या लगता है? तब ग्रासहोपर का सॉन्ग है। बट एक्चुअली में आता है क्रिकेट्स का सॉन्ग, लेकिन उसको लगता है क्या? ग्रासहोपर का आ रहा है। एमोंग बीच में, किसके बीच में? सम ग्रासी हिल्स, मैंने सम ग्रासी हिल्स के बीच से किसका सॉन्ग आ रहा है? उसको लगता है ग्रासहोपर का, लेकिन आता है एक्चुअली में किसका? क्रिकेट्स का, ठीक है। फिर से हम पढ़ाते हैं, ध्यान दोगे। द पोएट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ की संगीत, इज मतलब है सीजिंग नेवर, मतलब कभी खत्म नहीं होती है। वन ए लोन विंटर इवनिंग, मैंने एक शांत विंटर के समय, विंटर के शाम के समय, शीतकाल के शाम के समय, व्हेन जब द फ्रोस्ट मतलब कुआसा, हैज रफ्ड साइलेंट, मैंने कुआसा हैज रफ्ड मैंने कर दिया, मतलब साइलेंट कर दिया है, मैंने बना दिया है, शांत कर दिया है कुआसा की वजह से। तब तब फ्रॉम द स्टॉप, मैंने गर्म स्थानों से, जहां गर्म स्थान होते हैं, मैंने गर्म स्थानों से, देर वहां से सिरिल्स उच्च ध्वनि सुनाई देती है, मैंने मिठास ध्वनि सुनाई देती है। किसका? द क्रिकेट सॉन्ग्स, क्रिकेट्स के संगीत सुनाई देती है। इन वार्म अप, गर्मी की दिनों में, इंक्रीजिंग एवर, सर में हमेशा क्या होती है? बढ़ती जाती है। एंड और सीम्स मैंने प्रतीत होती है, महसूस होती है, मैंने प्रतीत होती लगती है, टू वन मैंने किसी भी पर्सन को, किसी एक पर्सन को, इन ड्राउजीनेस जब वो निंद्रा में होता है, हाफ लोस्ट मैंने जब सो रहा होता है, हाफ लोस्ट जब अर्ध निंद्रा में होता है, सो रहा होता है और आधा नींद में होता है, द ग्रासहोपर सॉन्ग्स मैंने ग्रासहोपर का सॉन्ग उसको लगता है। एमोंग सम ग्रासेस मैंने बीच में, मैंने घास से भरे हिलों के बीच से किसका सॉन्ग आ रहा है? क्रिकेट का, ग्रासहोपर का सॉन्ग आ रहा है, उसको लगता है, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, देंगे, तुम लोग सॉल्व करोगे, निकालते हैं। चलो अच्छा लगा? एकदम मजा में? कैसा लगा तुम लोगों को? अच्छा ही लगा, चलो ठीक है। अगर खराब लगेगा तो जरूर कमेंट करोगे, इसमें मैं थोड़ा सुधार करूंगा, और अच्छा लगेगा तो जरूर पसंद कर लोगे, मैंने लाइक कर दोगे या भी ध्यान दोगे। कुछ क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग को होमवर्क है। द बर्ड्स हाइड इन, ठीक है, द बर्ड्स हाइड इन, एक नंबर है, शैडोज, शेड्स ऑफ, एक नंबर शेड्स ऑफ ट्री, बी नंबर है, शैडो ऑफ ट्री, सी नंबर है, कोल्ड ट्री, कोल्ड ट्री, और डी नंबर है कूलिंग ट्री, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है। The silence in the poetry of earth has been robbed by a number summer, B number winter, C number frost, D number
रेन। ठीक है, अब एक दोबारा क्वेश्चन देंगे। ठीक है, इसको भी सोल्व करके लाना है तुम लोगों को। From where is the shrimp song of the cricket heard in of earth। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसका आंसर लिखोगे, लिखकर कमेंट बॉक्स में डालोगे, मैं चेक करूंगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में करूंगा। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया और तब तक तुम लोग सब काम ओके रखोगे। नहीं अगर आएगा, कहीं पर भी डाउट होगा, कहीं पर भी डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखोगे, मैं इस पर सुधार करने का कोशिश करूंगा। लेकिन मेहनत जबरदस्त करना है। ठीक है, तब तक मिलते हैं, टाटा बाय बाय।